Hey guys, welcome back to our channel. So आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट देखिए ब्रीदिंग यानी सांस लेना। द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड रिलीज ऑफ एयर इज नोन एज ब्रीदिंग। वायु के ग्रहण और निष्कासन की प्रक्रिया को श्वास लेना या सांस लेना कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या शामिल है? हम ऑक्सीजन या जो भी कहें गैस अंदर ले रहे हैं और फिर वापस बाहर छोड़ रहे हैं। सिर्फ इतना प्रोसेस क्या है हमारा? ब्रीदिंग या सांस लेना। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब देखिए पहले ब्रीदिंग को। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स इनहेल एंड एक्सहेल। श्वास लेने में सांस लेना और छोड़ना शामिल है। मतलब सांस लेने में ऑब्वियसली सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना शामिल है। ठीक है, द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। ऑक्सीजन से भरपूर हवा को शरीर में लेने को श्वास लेना या सांस लेना कहते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन रिच एयर को अपने अंदर ले रहे हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? सांस लेना। ठीक है, और वापस से अगर हम उसे बाहर छोड़ेंगे, द गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को बाहर निकालने को उच्छ्वास कहा जाता है। मतलब अगर हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? उच्छ्वास यानी एक्सहेलेशन। ठीक है, अब आपने यहाँ पे देख लिया, जो हम ऑक्सीजन मतलब जो हम एयर अंदर लेते हैं उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, और जो हम एयर बाहर छोड़ते हैं उसमें किसकी मात्रा ज़्यादा होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। ये याद रखिएगा। The air we inhale contains oxygen and the air we exhale contains carbon dioxide। मतलब जो हम सांस लेते हुए हवा अंदर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन होती है, और जो हम बाहर छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है मेनली। और भी गैसेस होती हैं, सिर्फ यही नहीं होती, और भी होती हैं, लेकिन मेनली सबसे ज़्यादा अमाउंट में यही होती हैं। देखिए अब यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी का पार्ट लिया गया है। देखिए समझाने की कोशिश की गई है। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड एंड डायफ्राम मूव्स डाउन। तो जब आप सांस लेंगे और अपने मतलब चेस्ट कैविटी पे हाथ रख के देखिए, उससे थोड़ा नीचे की तरफ, तो आप मतलब फील करेंगे कि जब आप सांस लेते हैं तो क्या होता है? आपके जो रिब्स होते हैं, पसलियां होती हैं, वो बाहर की तरफ मूव करती हैं, और जो डायफ्राम है, डायफ्राम तो खैर हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन वो क्या होता है? नीचे की तरफ मूव करता है। दिस मूवमेंट इंक्रीजेस स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रशेस इनटू द लंग्स। तो जाहिर सी बात है, ये जो प्रोसेस होता है इसके थ्रू जो है, तो ये जो मूवमेंट्स होती हैं ये आप खुद फील करके देख सकते हैं जब आप सांस लेंगे अंदर की तरफ और बाहर छोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए साइड में ब्लू बॉक्स दिया है। स्मोकिंग डैमेजेस लंग्स। स्मोकिंग इज ऑल्सो लिंक टू कैंसर, इट मस्ट बी अवॉइडेड। तो ये तो नॉर्मली हम सब जानते ही हैं कि जो स्मोकिंग होती है वो नहीं करनी चाहिए, उससे लंग्स जो हैं वो डैमेज होते हैं। और जब लंग्स जो है हमारा मेन ऑर्गन है रेस्पिरेशन का, तो अगर हमारा जो लंग्स है वो डैमेज हो जाएंगे तो रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा, और इससे कैंसर भी हो सकता है, इसलिए इसे नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो अभी हमने इनहेलेशन में पढ़ा था कि जो रिब्स हैं वो आउट तरफ या आउटवर्ड मूव करते हैं। ठीक है, तो आप ये देख भी रहे हैं, यहाँ एरो बना के दिखा रखा है कि जो रिब्स हैं वो बाहर आउटवर्ड मूव कर रहे हैं, और जो डायफ्राम है वो मूव्स डाउन नीचे की तरफ। ठीक है, और एयर अंदर आ रही है, रिब्स बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं। अपने अंदर एयर को लेने के लिए लंग्स जो हैं वो एक्सपैंड करेंगे, तो इस वजह से रिब्स की थोड़ी सी हल्की सी मूवमेंट हमें फील होगी। ठीक है, तो ये जो है हमारा प्रोसेस इनहेलेशन का, सांस अंदर लेने का। सेम तरीके से देखिए एक्सहेलेशन में क्या होगा? जब एयर बाहर की तरफ निकलेगी तो लंग्स जो हैं वो थोड़ा सिकुड़ेंगे,
जिस वजह से रिब्स जो हैं वो बैकवर्ड मूव करेंगे और डायफ्राम जो है अपनी वापस पोजीशन में आ जाएगा, फ्लैट जो इस डोम शेप टाइप होता है, ठीक है। तो यही है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बीइंग। Thank you for watching our video, guys.